चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं जैदी साहब कि आप लोग बस हर चीज को हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को आतंकी बना रहे हैं देश में। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में शायद इकलौता देश होगा जहां पर यदि नागरिकों की वास्तविक पहचान की जाए तो उसमें भी किसी को राजनीति नजर आती है। और मैं कहना चाहता हूं, आज के जमाने में जब यूरोप में हश्र आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टर्की में हश्र देख रहे हैं क्या हो रहा है, फ्रांस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, जर्मनी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बाद भी आपको लगे कि देश के अंदर घुसपैठियों और बाहरी लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत दुखद है। और हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते अंजना जी। याद करिए, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख और ईसाई जग जाहिर है एकदम मध्याह्न के सूर्य की तरह कि उनके साथ क्या होता है, मगर उनको वीजा नहीं दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और जब हमारी सरकार आएगी, सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करना चाहेगी, तो राज्यसभा में उसे रोका जाएगा। आखिर में हमें वीजा रूल्स एक डायरेक्ट सवाल है, एक डायरेक्ट सवाल है, मगर उसी समय जब गृहमंत्री कहते हैं कोई हिंदू, कोई सिख, कोई बुद्धिस्ट को देश से नहीं निकाला जाएगा, एक सेकेंड, तो आप धर्म से जोड़कर लोगों को निकाल रहे हैं या घुसपैठिया होने के आधार पर निकाल रहे हैं? हम उसी बिंदु पे आ रहे थे जो आप कह रही थी। मगर उसी समय रोहिंग्या, जिनको सिर्फ भारत नहीं, चार देशों की सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं देश के लिए खतरा है, जिसमें भारत भी है, मुस्लिम देश बांग्लादेश है, बुद्धिस्ट देश बर्मा है, थाईलैंड देश, वो बुद्धिस्ट देश थाईलैंड है, उसके बावजूद उनके लिए, अरे रोहिंग्या के लिए तो बहुत हमारा दिल धड़क रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद तो आप करते हैं, और जो गृह मंत्री ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। सबको पता है कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड है, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने को इस्लामिक देश कहते हैं, तो वहां गैर इस्लामिक, आप ये बताइए अभी आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग बाहर गए, पारसी, ईसाई, जो 12 के आसपास फिर भी अगर जैदी साहब को बाहर करेंगे, आप पूछना चाहता हूं, सिर्फ ये कहा गया 2012 में जब अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी मुंबई में, या जो बांग्लादेशी तो निकले थे, जयपुर के ब्लास्ट में बांग्लादेशी निकले थे। 2012 में ही लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में जो बवाल किया गया था वो भी बांग्लादेशी निकले थे। तो वो कौन थे भाई? वो सिख थे कि जैन थे कि बौद्ध थे कि हिंदू थे कि पारसी थे या क्रिश्चियन थे? बता, वो है, हम उस पर अटल है। कैसे, कौन तालिबानी बुनियाद यहाँ रखी जा रही है और वो काम कर रही है सरकारी मशीनरी। क्या गृह मंत्री का बयान ये शोभनीय है कि वो कहते हैं कि हम इन्हें तो रहने देंगे लेकिन इन्हें नहीं रहने देंगे? तो ये क्या गृह युद्ध की तरफ नहीं जा रहा देश? आप तो कह रहे थे अभी यूएन में जाके ये देश जो है महात्मा गांधी का है, ये नेहरू का है, ये बुद्ध का है। देश में आते ही कह दिया ये गोडसे का है, ये सावरकर का है, ये नहीं है महात्मा गांधी का देश। सुधांशु जी, अगर महात्मा गांधी का देश ये बताइए, आसाम में 4 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाते हैं, महात्मा गांधी होते तो कितने लोग पैदा हुए कि बांग्लादेश से आके बैठ गए? और मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप एक आतंकवादी गतिविधि बताइए, इसे मैं अन्यथा कहना नहीं चाहिए, परंतु जब आप ये विषय उठाना चाहते हैं तो बताइए बांग्लादेश से आए हुए किसी सिख, जैन, ईसाई का नाम आया हो? लेकिन कितने आतंकवादी बताऊं जिनके हिंदी नाम है? इसीलिए हम कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कौन घुसपैठिया है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान के एजेंसी ने जेल भेजा। आप उसमें मजहब देखना चाह रहे हैं तो मजहब ही देख लीजिए। पूरी की पूरी टीम पकड़ी गई। कौन है हिंदू आतंकी? जो पकड़े जाते हैं, मैं नहीं करता हिंदू मुसलमान, लेकिन आतंकवादी होता है, उसका स्थान जेल होता है। लेकिन वो क्या होता है जब कोर्ट के अंदर जाते हैं, इस्लाम के नाम पर सिर्फ अपराधियों को, बवालियों को, ये कलकत्ता के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने लिख के दिया था उस हत्या के बारे में जो हुई थी कि हमारे मजहब से जुड़े हुए गुंडे और बवालियों के साथ हमारे मजहब को मत जोड़िए। मगर आप आतंकवादी, अपराधी, घुसपैठिए, विस्फोट करने वाले, बवाल करने वाले, पत्थरबाज सिर्फ इन्हीं के साथ जोड़ते हैं। प्रभु, उर्दू नाम वाला अपराधी होता है, उर्दू नाम वाला आतंकवादी होता है, हिंदी नाम वाला कुछ भी कर ले, बलात्कार करे, अपराध करे, जोड़ते हैं, डायनामिक लेके घूमे, वो कुछ नहीं होता है। जवाब दीजिए ना, पूरी आपको जब आता है तो साइड भी लोगों का लेना आता है। ठीक है, वो भी एक सवाल आपसे पूछेंगे, जैदी साहब उसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी पूछिए, जो आप पूछ रहे हैं। सेकंड टर्म देने के लिए तैयार थी? कलाम साहब के खिलाफ क्यों कैंडिडेट खड़ा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने? जवाब चाहिए हमें। अरे आपको कलाम साहब चाहिए और अफजल गुरु के लिए आपको कलाम साहब चाहिए?
याकूब मेनन के लिए आपको नहीं चाहिए, कलाम साहब चाहिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए। मुसलमानों में कलाम साहब चाहिए, हिंदू में गोडसे चाहिए। आप ये करना चाहते हैं, हिंदुओं में गोडसे बनाना चाहते हैं, मुसलमानों में कलाम साहब बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे मुसलमान कलाम बने, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एक भी हिंदू गोडसे बने। सुधांशु जी, अरे गोडसे कहां से आ गए बीच में? अरे गोडसे ने महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की, तो बुद्धा महात्मा गांधी के प्राण की आत्मा की हत्या तो भाषा बोल रहे हो आप यहां बैठकर। जिन्होंने लिखा महात्मा गांधी के समाज में लिखा हे राम, और आप कहते राम झूठे, तो महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या करने वाले आप। महात्मा गांधी एक राम से डर लगता है, शरीर केवल उनका था, इस कारण से गोडसे ने हत्या की तो मान लिया जाए। अरे उसके उनके पूरे विचार देश एक हुआ है। आत्मा की हत्या महात्मा गांधी के राम से आज मुसलमान जो हिंदुस्तान में बसा हुआ है वो महात्मा गांधी का राम है, ये आपका राम है। जिनके लिए दोनों में अंतर है, छूट है, जिनके लिए ग्राम स्वराज्य का कोई मतलब नहीं है, सुधांशु जी, जिनके लिए गो हत्या जरूरी है, गाय का मांस खाना जरूरी, सब गांधी वांग्मय के खिलाफ। सादा जीवन उच्च विचार आज कहां है? कांग्रेस में तो गांधी टोपी भी खत्म हो गई। अब आपको पता होना चाहिए 1800। सुधांशु जी, आप किसको टारगेट कर रहे हैं? कांग्रेस को, लेफ्ट को? इनका सवाल यह है कि गांधी जी के राम से डर नहीं लगता था, ये कह रहे हैं आपके राम से डर लगता है। सुधांशु जी, आवाज जा रही है कि नहीं? इनका कहना है कि मुस्लिमों में तो आपको कलाम चाहिए, देखिए, लेकिन हिंदुओं में आपको गोडसे पसंद है। जब तक राम को कांग्रेस अंगीकार किए हुए थी, तब तक कांग्रेस का जलवा था, कांग्रेस साथ चल रही थी। जो जो गांधी के एक एक सिद्धांत से अलग होती चली गई, त्यों कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता चला। बिल्कुल सच कह रहे हैं। सबसे पहले 66 में गो सेवक संतों पे गोली चलवाई, गांधी की तो गो सेवा के गांधी जी के आदर्श से अलग हुए, निपट गए। गांधी उसके बाद गांधी की नीतियों का त्याग कांग्रेस न करती तो आपका संरक्षण नहीं होता। आपका संरक्षण कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की गलत नीति। जितना ये गांधी आपके बात का समर्थन करता हूं। राम वही है, बिल्कुल राम, वो राम गांधी के राम थे, हमारे साथ जिससे देश एक सूत्र में बनता चला गया। एक आपके राम है, जिससे देश खंड खंड होता चला जा रहा है। और आपके सफाई के अंदर है। आपके सफाई के पीछे कौन है देश से? मैं देखिए, मैं देश के लिए राजनीति करता हूँ और सच बोलने वाला राजनीति सवाल पूछ रहे हो। अंजना जी, एक चीज आपको बता लेफ्ट पार्टियों के सफाई के पीछे कौन है? देखिए, ये अजीब थ्योरी है। सच अंजना जी, कौन? ये वही है कि लिंगायत के शिव अलग है, काशी विश्वनाथ के शिव अलग है, और कबीर के राम अलग है। अरे भाई, सारा विभाजन आप अपने में कर रहे हैं, और आप ये नहीं बोल पाते कि जैसे मोहम्मद कपट में तो बौखला गई जनता को ये बहका दिया गया कि भेड़ों के रखवाली के लिए कोई भेड़िया आ गया, उसने कहा मैं तुम्हारी रक्षा साहब अलग है। और जो लोग देख रहे हो समझ गए होंगे कि आप क्यों बाहर हुए हैं। आपने खुद ही अपनी पोल खोल दी सर, आज पोल खोल दी ना। आप जनता को भेड़ बकरी समझते हैं सर। वही है लोकतंत्र जरूरी है। गलत कह दिया, एक सियार आके ये कहने लगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, गडरिया तुम्हारी रक्षा नहीं करता है, तो आगे ही कहना चाहिए भेड़े। आपका जो कवि है ना, आपको ले डूबेगा, नहीं चलेगा, आपके अंदर का कवि आपको ले डूबेगा। चलिए एनआरसी पे वापस आते हैं। आपके पास सोमनाथ सिंह साहब